जदयू विधायक विभा देवी के बेटे के रोड एक्सीडेंट में देखिए उनकी जान चली जाती है। अखिलेश यादव, राजवल्लभ यादव के बेटे। अब उन दुख की घड़ी में देखिए जिस तरीके से परिवार में कोहराम था, नवादा में दुख का पहाड़ टूटा था, तो वहीं एक तरफ तेजस्वी भी पहुंचे थे। और अब बता दूं कि अनंत सिंह और मंत्री श्रवण कुमार के बाद पप्पू यादव अचानक से जदयू नेता के घर पहुंच गए हैं। यानी कि विभा देवी जो है वो जदयू की अभी विधायक हैं। और देखिए इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं। बता दूं कि उनके जो बेटे हैं वो थार से अपने घर से निकले, लेकिन जो है अनबैलेंस हुआ और उसके बाद गाड़ी पेट से टकराई और फिर उनको अस्पताल में लाया गया। लेकिन फिर पटना जब लाया गया तो इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं विभा देवी का कहना था कि मेरे बेटे के साथ लापरवाही की गई है। हालांकि मंत्री जब श्रवण कुमार वहां पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि पूरी जांच पड़ताल हो रही है, सब कुछ होगा और जल्द ही पता चल जाएगा कि किसने क्या कुछ किया है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं वो तस्वीरों पर आप गौर करिए। देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंच गए हैं नवादा, राजवल्लभ यादव से मुलाकात किए हैं, विभा देवी से मुलाकात की है और इस दुख की घड़ी में उनका सहारा बने हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जवान बेटे को खो देना, माँ बाप पर एक बड़ा दुख का पहाड़ टूटा। तो बीते दिनों कई जहां नेता पहुंचे, तेजस्वी ने भी ट्वीट किया कि पहले राजवल्लभ यादव आरजेडी में ही थे, इस बार उनकी पत्नी जदयू से चुनाव लड़ी, जीत गई, तो जाहिर सी बात है। लेकिन राजनीति को दूर रखा जाए तो पप्पू यादव भी पहुंचे हैं, पूर्णिया सांसद हैं और देखिए इस दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, भावुक नजर आ रहे हैं, फूट फूट कर जो है वो रो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की मौत हो जाती है तो बेटे का जाना ये बहुत बड़ी क्षति है। और पप्पू यादव पहुंच गए हैं और संतावना दे रहे हैं। देखिए बैठकर साथ में बातचीत कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से दुख की घड़ी में पप्पू यादव जा रहे हैं उनके घर पर। अब देखिए मिले हैं, मुलाकात किए हैं, भावुक नजर आ रहे हैं। और अनंत सिंह भी बीते दिनों पहुंचे थे, उससे पहले श्रवण कुमार साथ में पहुंचे थे। फिर तेजस्वी ने भी इस पर लिखा था, ट्वीट किया था कि जो है मेरी पूरी संतावना उनके साथ है। तो अब पप्पू यादव जब पहुंचे हैं तो तस्वीरों पर जरा गौर करिए। ये तस्वीर है पप्पू यादव की, बिल्कुल एक अलग ही जो है इन लोगों में एकजुटता दिखाई दे रही है और इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए पूर्णिया सांसद पहुंच गए। फिलहाल पप्पू यादव का बयान भी आया है, अब उनकी बातों को आप एक बार सुनिए। इस्तीफा दिलवाने की तैयारी चल रही है, लेटर भी जारी किया गया। दिक्कत क्या है, आप लोग इस सब के अलावा दूसरी बात करते ही नहीं। बिहार की स्थिति पर चर्चा नहीं, गैस पे चर्चा नहीं, लाइन लगा हुआ उस पे चर्चा नहीं, कहीं गैस नहीं मिलता उस पे चर्चा नहीं। बिहार के लोग और अन्य स्टेट के लोग दिल्ली और बड़े शहर छोड़ के भाग रहे हैं, उस पे चर्चा नहीं। ये सभी ठेला रिक्शा पर जो समोसा चाउमीन जो करोड़ों लोग अपनी जिंदगी जीते हैं उस पर चर्चा नहीं। फिर वही बात, एक ही बात, ये राजनीतिक बात हमसे छोड़ दीजिए। कांग्रेस सरेंडर को लेकर भारी प्रदर्शन करने वाला है पटना में, करना ही चाहिए। आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, घर तक लाइन लगा दिए। 12 साल में कभी आप कोरोना के शमशान में लगा दिए, कभी नोटबंदी में लगा दिए, कभी जीएसटी में लगा दिए, कभी खाद में लगा दिए, कभी डीजल में लगा दिए, कभी दवाई में लगा दिए, कभी बाढ़ में लगा दिए, कभी छात्र को लगा दिए और अब माँ को लगा दिए। 12 साल में कतार ही तो लगाए हैं या फिर विधेयक लाए हैं। कभी ये विधेयक, ये विधेयक, ये विधेयक। सारे संस्था को कंट्रोल कर लो, हम ही सरकार दुनिया में चलाएं, सारी व्यवस्था मेरे हाथ में हो। तो दो ही काम तो किया है इन्होंने। कल भी अंतिम विधेयक 8 बजे खत्म हुआ, मीनिंगलेस। आम आदमी से कोई सरकार नहीं। जहां तक विपक्ष को कोई काम तो बचा नहीं है, आंदोलन से भागते हैं, आम आदमी से भागते हैं। यदि इतना ही पीड़ा और दर्द है विपक्ष को तो आंख बंद करके
आप उसी वक्त कह देते मटन नहीं बनाते, होली के दिन ही कह देते कि हमारा पूरा समर्थन है। राजनीति करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता ही हूं कि जनता का मैंडेट नीतीश जी को मिला है और नीतीश जी की राजनीतिक अवसान से जब जॉर्ज, शरद जी, रामविलास जी, लालू जी लगभग 3 नहीं रहे और एक का कोई मतलब नहीं, अब दोनों खत्म हो गए। तो इससे अत्यंत पिछड़ों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटी, इनकी राजनीति पर बुरा असर पड़ेगा और ये गैप होगा, पॉलिटिकल वैक्यूम होगा अत्यंत पिछड़ों के भीतर। और आक्रोश है बीजेपी को लेकर और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा यह गुस्सा। जिस तरीके से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप कहीं ना कहीं से परेशान लगातार बीजेपी है कि जल्दी से सत्ता छोड़ो। मुझे समझ में नहीं आती है कि आखिर ऐसा कौन सा औजार है जो मजबूर हुए। मैं तो चाहूंगा, बीजेपी से आग्रह करूंगा, जनता दल के ही किसी व्यक्ति को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि जातियों के बीच सामाजिक समरसता संतुलित रहे और नफरत की राजनीति ना हो। सर काफी सवाल क्यों करवाते हैं बिहार की चौकस? अब देखिए, बदनामी तो दोनों सत्ता में रहे हैं, 20-25 साल एनडीए रहे हैं, अब 20-25 साल वो लोग भी रहे हैं। बिहार तो पूरी दुनिया का गरीब प्रदेश है। ये तो हमारे सेंसस रेट में है। बिहार पलायन में, बेरोजगार में, अशिक्षा में, बीमारी में, सारी फैक्ट्रियां बंद है, हालात अच्छे हैं, लेकिन दुर्गति में सबकी भूमिका न है। शुभ बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, हमाम में सब नंगे हैं कि एक ठो दुए तो मिलके किया है बिहार की दुर्गति, सब मिलके किया है, सब लुटा है कि एक ठो किया है।